जी, गुरुजी, तो जैसा आपने अपनी पुस्तक में दैहिक, दैविक और भौतिक फल के बारे में बताया हुआ है, मैं आपसे अनुरोध करूँगा एक बार इसके बारे में थोड़ा-सा डिटेल में बताएँ। सौरभ जी, ये सवाल है तो बहुत आगे का, लेकिन जब आपने पूछ लिया तो मैं बता दूं। वास्तव में जब हम वैदिक ज्योतिष को पढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? जैसे उदाहरण के लिए हमें मिलता है सूर्य उच्च का है, बहुत शुभ फल देगा। यह शुभ स्थिति में मान लो केंद्र त्रिकोण में है तो और शुभ है, उच्च का भी है और केंद्र त्रिकोण में शुभ है। लेकिन क्या यह क्या शुभ फल देगा ये नहीं बता पाते, बस शुभ फल देगा यह लिखा हुआ है। बेनिफिक है, ऑस्पिशियस है, लेकिन क्या ऑस्पिशियस है, हमें हमारे जीवन पर उसका क्या प्रभाव आएगा? तो लोग कहेंगे राजा बनेगा। अरे भाई, गरीब आदमी का भी जन्म उस महीने में होता है और अमीर का भी उस जन्म महीने में होता है, तो अंतर कहाँ था? वास्तविकता इसके पीछे ये है, हर ग्रह, नोट करिएगा विशेष बिंदु है, हर ग्रह 3 तरह के फल देता है। पहला फल होता है दैहिक, अर्थात शारीरिक। हमारे शारीरिक शक्ति, शारीरिक सोच, शारीरिक देख, शरीर पर क्या असर पड़ रहा है, यह दैहिक है। इसे हम दैहिकवादी बोलते हैं। मतलब जो शरीर से संबंधित चीजें होती हैं या जो मटेरियल दिखाई हमें देता है उससे संबंधित चीजें होती हैं, वह दैहिक मानी जाती हैं। दूसरा होता है दैविक। दैविक मतलब मानसिक और न दिखने वाली चीजें दैविक होती हैं। जैसे उच्च का सूर्य आपको लगन में क्या देगा? सर दर्द देगा। नोट करिए, लगन में उच्च का सूर्य सर दर्द देगा। वो जो सर दर्द हम महसूस कर रहे हैं यह दैविक हुआ, यह मानसिक हुआ, क्योंकि सर के अंदर गर्मी भर देगा। लेकिन यही सूर्य अगर 12 भाव में आ जाए तो क्या देगा, ये सोचने की बात है। तो यही सूर्य आपको उच्च कर्म करने की शिक्षा देगा, लेकिन साथ में क्या करेगा? खर्चे करवाएगा, क्योंकि 12 भाव में है। अब क्या खर्चे करवाएगा, इसको समझना है आपको। खर्चे क्या करवाएगा? क्योंकि शुभ स्थिति में उसकी तो यह आपसे बहुत अधिक दान करवाएगा, राजाओं की तरह दान करवाएगा, इस तरह की पद्धतियां करेगा। आपके स्वभाव में वो गर्मी नहीं होगी जो लग्न में होगी, वो उग्रता नहीं होगी जो लग्न में होगी, वो सम्मान नहीं होगा जो लग्न में। 12वें भाव में सम्मान तो होगा, लेकिन वो चैरिटी की तरफ होगा। चैरिटी मेरा मतलब दान, धर्म, सात्विकता, मोक्ष की तरफ झुकाव होगा। ये दैविक हुआ, अर्थात मानसिक सोचने की शक्ति हुई। तीसरा होता है भौतिक। भौतिक क्या होगा? लगन में वो आपको पंचम भाव का स्वामी है, पंचम भाव से संबंधित फल देगा। दूसरी चीज है कि वो राजा का स्वामी है, आपको राज्य की शक्ति देगा या राजाओं से आपके मिलने की शक्ति देगा, क्योंकि वो शुभ स्थिति में है। याद रखिए, जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ अभी एक ग्रह को लेकर बता रहा हूँ, इसलिए जब तक मैं अन्य ग्रहों का वर्णन नहीं करूँ तो दूसरी चीज को जोड़ना नहीं है। तो ये आपको राजसिक शक्ति देगा, आपका उठना बैठा राजा लोगों में कर देगा, आपके चेहरे पर एक विशेष चमक होगी, वो होगा। और दूसरा क्या है कि आपको राजा बना सकता है, अर्थात आपको वास्तव में राजा बना सकता है, आपको एमपी एमएलए भी बना सकता है, आपकी पब्लिक में एक बड़ी रेपुटेशन कर सकता है। आपके पास सोना चांदी बहुत होगा, क्योंकि सूर्य का सूर्य सोने का कारक भी है। आपके पास पंचम भाव से संबंधित मान लीजिए विश्वविद्यालय है, वो दे सकता है। तो वो चीजें होगी भौतिक चीजें जिन्हें हम देख सकते हैं और जिससे हम सुख पाने की कोशिश करते हैं, वह चीजें देगा। लेकिन उन चीजों को वो 12वें भाव में चला जाए तो दान में उपयोग करेगा। हो सकता है वो बहुत जमीन जायदाद, क्योंकि उस समय वो 4 भाव का स्वामी होगा, तो बहुत जमीन जायदाद दान कर दे, कोई स्कूल कॉलेज बनवा दे। लेकिन खराब स्थिति में वह दूसरों को ठगना शुरू कर देगा। मान लो यहाँ सूर्य नीच का हो जाए तो ठगना शुरू कर देगा। यह हो गया हमारा भौतिकवादी विवरण। अर्थात भौतिक में ये हमें फल देते हैं, अचानक धन दे देगा, आपको विदेश से धन दिलवा देगा। ये स्थिति को आप समझें, ये दैहिक दैविक। अब दूसरे तरीके से आता हूं, सूर्य उच्च का होकर लगन में अगर बैठा है तो आपको राजसिक शक्ति देगा।
उग्रता देगा और गर्मी का आपके दिमाग में तापमान एवं गर्मी भर देगा, जिसकी वजह से आप लोगों को धमकाओगे, लेकिन वह नुकसान कारक भी हो सकती है, अधिक धमकाना नुकसान कारक भी हो सकती है। वह आपको एक प्रकार से तामसिक शक्ति में बदलने की कोशिश करेगा। अगर आप ज्यादा गुस्सा करोगे, ज्यादा परेशान होगे, तो मुंह से कुछ भी निकलेगा। रासिक शक्ति दी, सात्विकता, क्योंकि सूर्य सात्विक ग्रह है, याद रखिए सूर्य सात्विक ग्रह है। लोग इसे पापी ग्रह मानते हैं, सूर्य पापी ग्रह नहीं है, सूर्य सात्विक ग्रह है, लेकिन सूर्य क्रूर ग्रह है। यहाँ बहुत अच्छी तरह से ध्यान रख लें, सूर्य अपनी क्रूरता दिखाता है। वह तो राजा है, उसे तो राजा में शासन करना है, और शासन करना है तो हर तरह का ऑर्डर देना पड़ेगा, किसी को मृत्यु दंड भी देना पड़ेगा तो किसी को छोड़ना भी पड़ेगा, इसलिए सात्विकता हो गई। तामसिकता, अगर ये तामसिक ग्रहों के साथ बैठा होगा तो तामसिकता इसमें आ जाएगी, वरना इसके ये दो। इस तरह से हर ग्रह 3 तरह के फल देता है। हो सकता है सूर्य उस समय आपको करोड़ों रुपए की लॉटरी दे दे, या सूर्य के स्थान पर कोई दूसरा ग्रह हो, मान लो उच्च का शुक्र हो, आपको करोड़ों रुपए की लॉटरी दे दे। लेकिन एक तरफ तो लॉटरी दी, ये तो भौतिक सुख हुआ कि आपको लॉटरी दिया, पैसा मिला या कोई भी चीज मिली, करोड़ों रुपए की मिली, आप खुशी के मारे भूल गए। दूसरी पता चला उस खुशी में आपके घर में या आपका हार्ट अटैक हो गया, खुशी की वजह से भी तो हार्ट अटैक हो सकता है। वो फल क्या रहा? वो दैविक फल रहा। उससे होने वाली पीड़ा अन्य लोगों को मानसिक दुख दे रही है, यह मानसिक दुख हुआ। इन तीनों दुखों को, तो जैसे तुलसीदास जी ने कहा है, दैविक दैहिक भौतिक तापा, राम राज काहू न व्यापा। इसलिए नोट करिए, हमारी वैदिक ग्रंथों में लिखा होता है यह ग्रह सुबह शुभ फल देगा, लेकिन क्या देगा यह नहीं बताते। वह अपने कारक तत्वों से संबंधित शुभ और अशुभ फल तीनों प्रकार के देगा, यह तथ्य है। देख दूसरा यहाँ समझना होगा किस ग्रह की नियत क्या है, किस ग्रह का कार्य करने का तरीका क्या है, ये भी ध्यान रखना। उसकी नियत समझनी होगी, कार्य करने का तरीका समझना होगा, और उसकी क्षमता समझनी होगी। इस तरह के ये 3 बिंदु मिनिमम आपको समझने में। उच्च का सूर्य देखते ही आप कह दो कि इसकी क्षमता तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अन्य परिस्थितियों के कारण उच्च का ग्रह पीड़ित हो गया तो उसकी क्षमता कमजोर हो जाएगी। आपकी गाड़ी तो 50 करोड़ की है, लेकिन एक 2 रुपए का तार टूट गया तो गाड़ी नहीं चल पा रही, तो उसकी क्षमता कमजोर हो गई, यह देखना होगा। कार्य करने की नियत, जब गाड़ी का तार टूट गया, 50 करोड़ की गाड़ी है, उसका तार टूट गया तो उसकी नियत क्या होगी? वो आगे बढ़ी नहीं रही है। कार्यशैली, फिर वो कार्य करने में असमर्थ है। तो इस तरह के 3 गुणों को भी देखना होगा, तभी आप सही रिजल्ट दे सकते हो। 90% शुभ ग्रह को शुभ ग्रह देखता हो तो शुभ फल मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा यह नहीं बताया गया। इसका वर्गीकरण आपको दैविक एंड भौतिक, सात्विक, तामसिक और रासिक, इस तरह कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की नियत और कार्य करने का तरीका आदि आपको विष्णु भाव नाड़ी ज्योतिष में ही मिलता है। और इससे ये साफ हो जाता है, उसी दिन तो वो आपके यहाँ घर में जब बच्चा पैदा कर रहा है, और उसी दिन कोर्ट में पता चला जी आपके नेगेटिव कोई फैसला हो गया। एक तरफ तो आपको बच्चे होने की खुशी मिल रही है, दूसरी तरफ फैसले से आपको हानि हो रही है। ये दैविक भौतिक है। तो आपको यहाँ वर्गीकरण करना पड़ेगा कि वो ग्रह किस प्रकार का फल दे रहा है, ये और विशेष विवरण आपके ग्रंथ में पढ़े। यहाँ पर मेरा एक प्रश्न है, जैसे कई बार क्या होता है, मैंने देखा है लोग पंडितों के पास जाते हैं या ज्योतिषियों के पास जाते हैं और बोलते हैं कि भाई ठीक है, हमें कोई शारीरिक कष्ट है या कोई भौतिक कष्ट है या दैविक कष्ट है, तो पंडित लोग क्या होता है उसका उपाय बताते हैं। तो क्या तीनों में ये उपाय कारगर होता है, या केवल दैहिक को ठीक कर सकते हैं, भौतिक को ठीक कर सकते हैं, या दैविक को भी ठीक कर सकते हैं? सौरभ जी, आपका सवाल बहुत सही है। देखिए, 3 प्रकार के दोष होते हैं, कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल एवं सेमी कंपाउंडेबल। किस प्रकार का दोष है? अगर वो नॉन कंपाउंडेबल है तो उसको भुगतना ही पड़ेगा। जैसे 20 पिता मैंने एक सांप को मारने का जो फल मिला था, उसे वाण सैया पर रहना पड़ा था, वो नॉन कंपाउंडेबल था।
क्योंकि उसका पाप इतना गहन था, एक उसको भुगतना ही पड़ता है। लेकिन जो कंपाउंडेबल होते हैं उनको आप उपाय से बिल्कुल सही कर सकते हो और तीनों तरह के शुभ फल मिलेंगे। इसका उदाहरण दूंगा। और तीसरा होता है सेमी कम, जिसमें आप कुछ परिवर्तन कर सकते हो, ज्यादा नहीं कर सकते, कुछ परिवर्तन। अब उदाहरण देता हूँ, आप लोग मजे के लिए किसी प्रेग्नेंट गाय को जंगल में गोली मार देते हो, भले वो गाय पालतू है या ना पालतू, और वो तड़पने लगती है। आप देखते हुए हंसते हुए घर वापस आ जाते हो और गाय पीछे जंगल में मर जाती है, जिंदा रहती है, किसी को कुछ नहीं पता, मान लो मर गई। यह नॉन कंपाउंडेबल क्राइम है, नॉन कंपाउंडेबल पाप है। क्राइम भी है, पाप भी है। अब यह देखिए, इसके फल का इस जन्म में कोई भी जवाब आपको नहीं मिलेगा। कुछ भी उपाय कर लो, आपको फल भुगतना ही पड़ेगा। कंपाउंडेबल में क्या है, अगर आप उस गाय को घर पर ले आते हो और आप उसकी सेवा करते हो तो उसी जन्म में आपको फल देने लगेगी। वो गाय मान लो घर पर लाते हो और बच जाती है, वो बछड़े को जन्म देती है, तो जानते हो क्या हुआ, उसने आपके पाप पुण्यों को उसी जन्म में खत्म कर दिया। उसने बछड़े को जन्म दिया, सुख से रहने लगी और वह आपसे प्यार करने लगी। आप, और सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ, बच्चे को जन्म देते ही आपके घर में दूध दही की कमी नहीं रह गई। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं दूध दही सबसे बड़ा धन है। लोग कहते हैं जमीन पुत्र एवं जायदाद, या दूध पुत्र और जमीन ये सबसे बड़ी, क्योंकि दूध होगा तो खाने की कमी नहीं होगी, जमीन होगी तो रहने रहने की कमी नहीं होगी, और पुत्र होगा तो आपका वंश चलेगा। इसलिए उस गाय ने आपको उसी समय उसी जन्म में सुख दिया, दूध देकर आपके घर को भर दिया, आपके घर में जीव प्राणियों की संख्या बढ़ा दी। अब मान लो उस गाय को आप वहां थोड़ा सा ट्रीटमेंट करते हैं, या गाय को गोली गलती से लगी है, तो ये सेमी कंपाउंडेबल है। गलती से लगी और आपको मालूम भी नहीं है, तो यह सेमी का मतलब, इसमें इस पाप में थोड़ा सा उपाय कर सकते हो, लेकिन पूरा उपाय नहीं होगा। ये हमेशा ध्यान रखें। और ये इसको जानने का तरीका क्या होता है, एक कौन सा गुनाह है, कौन सा पाप है, वह हम आपको आगे बताएंगे। याद रखिए, गुनाह और पाप दोनों अलग अलग हैं। गुनाह होता है इंसान के बनाए हुए कर्मों के नियमों का तोड़ना, जिसे कानून कहते हैं, और पाप होता है प्रकृति के बनाए हुए नियमों का तोड़ना। जैसे गर्भ गिराना पाप भी है और गुनाह भी है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में गर्भ गिराना न पाप है न गुनाह है। यह वैदिक ज्योतिष में और हमारे विष्णु भाव नाड़ी ज्योतिष में एक मूल अंतर है। ऐसा नहीं है कि वैदिक ज्योतिष में सिर्फ ऋषि मुनि जानते नहीं थे, ऋषि मुनि हमसे 1000 गुना लाखों गुना जानते थे, लेकिन इस भाषा का, इस लेख का, इस साहित्य का लुप्त होने के कारण हम उससे परिचित नहीं है। मैं उसे खोज खोज कर निकाल रहा हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। अब बंद कर ले 1 मिनट।